जय हिंद। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे किसके बारे में? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो कि इस टॉपिक के लिए आज से ये क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि हम धीरे धीरे कवर करेंगे। एक बेसिक से कवर करेंगे जिससे कि आप सबको समझ में आ जाए बेहतर तरीके से। तो साथियों, आज इस क्लास के माध्यम से हम ये चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान को आखिर हमको पढ़ने के लिए किन किन चीज़ों को, मतलब कि हमको कुछ दूसरी बातों को जानना बहुत आवश्यक है। कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता कि भाग जो लिखा होता है या लेसन नेम जो लिखा होता है, उस तरह के हम आज एक टॉपिक से, मतलब कि एक ऐसी विधि से हम बताएंगे जिससे कि आपको एक बुक के हिसाब से हम इसको अपने दिमाग में सेव कर सकें या लिख या अपने दिमाग में भर सकें, मेमोरी में फीड कर सकें। तो हम पहले बात करें कि अगर इस चीज़ों को हम देखिए, यहाँ पर आप पहले एक बार देख लीजिए कि क्या क्या मैंने लिखा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, आइए शुरू करते हैं। तो जिस प्रकार से बोलते हैं, हम जिस प्रकार से कहते हैं, या हम कोई किताब उठा के देखते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर किताब उठाई है RD शर्मा, जो कि ये मैथ्स की एक किताब है। जिस प्रकार से वो इतनी मोटी है, तो हमारी भारतीय संविधान भी काफ़ी मोटी है, जिससे कि मैंने उसका एक उदाहरण लिया है, उस बुक का एक उदाहरण लिया है, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि भाग क्या है या उसमें अनुच्छेद आर्टिकल क्या है, उसके भी बारे में ये चीज़ पता चल जाए। तो देखिए, पहला इसमें देखिए RD शर्मा में क्या होता है कि ये बुक का नेम है। क्या है भैया? बुक का नेम है, जिससे कि इस बुक का नेम क्या है? RD शर्मा है। और इसमें जो लेसन लिखे होंगे, मान लीजिए लेसन जो होंगे, तो इस मतलब कि संविधान में अगर हम चर्चा करें कि भारतीय संविधान में अगर हम बात करें कि RD शर्मा की दृष्टि से हम किसको क्या कहेंगे, तो RD शर्मा जो हमारी बुक है ना, उसको हम भारतीय संविधान में क्या कहेंगे? भारतीय संविधान है। ये हमारी एक प्रकार से संविधान की क्या है? किताब है। तो पहले हम देखिए कि इसमें क्या होगा कि भारतीय संविधान क्या है? ये आपका एक किताब है, जो कि ये एक प्रकार से बुक लिखी गई है। अब देखिए यहां पर क्या है कि RD शर्मा जो है, उसमें कोई लेसन होगा जिसका नाम होगा, आप जिसको आप लेसन 1, लेसन 2 दिए होंगे या लेसन 3 दिए होंगे। अब लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 में जो होगा उसको हम कहते हैं भारतीय संविधान की किताब में, उसको हम कहेंगे भाग। क्या कहेंगे साथियों? भाग कहते हैं। इसमें कितने भाग हैं? कुल कितने हैं? 200, मतलब कुल कितने हैं? इसमें 22 भाग हैं, जो कि बहुत ही कितने हैं? 22 भाग हैं। और 395 अनुच्छेद हैं। इसमें क्या है? अनुच्छेद हैं। अब देखिए यहां पर जो किताब है, अब इसका कोई लेसन नंबर होगा। अब लेसन नंबर में कोई लेसन नेम होगा। ध्यान से देखिए, अब जो लेसन नेम है साथियों, उसको मैंने यहां पर लिखा है भारतीय संविधान में मूल अधिकार। मूल अधिकार, ठीक है, यहां पर मूल अधिकार है, लेकिन ये आप नहीं समझेंगे कि हम ये मूल अधिकार मैंने डायरेक्ट ले लिया, जिससे कि आपका लेसन नेम में, जैसे मैथ्स की किताब में आपका होगा परसेंटेज लिख के आ जाएगा, परसेंटेज भी हो जाएगा, और इसमें कोई भी नंबर हो जाएगा, सर्कल वगैरह कोई भी नंबर हो जाएगा, इक्वेशन वगैरह। इस प्रकार से मतलब कि RD शर्मा की कोई बुक होगा जिसमें कि उसमें नाम होगा, कोई उस चैप्टर का नाम होगा, जिसका नाम होगा कुछ और, तो ठीक है, तो उसका नाम क्या होगा? जैसे कि यहां पर हो गया परसेंटेज ले लिए, तो यहां पर जो भारतीय संविधान में जो नेम होगा उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ये नेम हो जाएगा। उसी भाग, मान लीजिए इसका भाग क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? मान लीजिए इसका नेम हो जाएगा कुछ। अब ठीक है, इसमें अगर नेम की पहले हम बात करें कि भारतीय राज्य और संघ और राज्य क्षेत्र है, जो कि पहला भाग है। इसमें देखिए, अब इसमें जो ये अनुच्छेद कुछ लोगों को नहीं समझ में आता, तो साथियों ये ध्यान रखिए कि जो आप इंडेक्स की बुक उठाते हैं या मैथ्स की बुक उठाते हैं, उसमें पहला पेज खोलेंगे या दूसरा पेज खोलेंगे, तो उसमें सभी लेसनों का क्या दिया रहता है कि सभी लेसनों का दिया रहता है कि ये लेसन है, और इसमें ये पेज से इतने पेज तक ये लेसन पढ़ेंगे हम। तो इसमें क्या है, भारतीय संविधान में, मतलब कि हम संविधान की बुक में क्या करेंगे कि इसमें अनुच्छेद दिया होगा, उसको हम कहते हैं जो इतने नंबर से इतने नंबर तक है। मतलब कि यहाँ पर पेज जो दिए होंगे, मान लीजिए 1 पेज से लेके मान लीजिए 5 पेज तक,
पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5। मान लीजिए कि यहाँ पर परसेंटेज का जो टॉपिक होगा वो कितने पेजों में है, मान लीजिए कि 1 से 5 के पेजों में है। लेकिन यहाँ संविधान में क्या है कि भाग 1 में जो नाम है, जिसका नाम कुछ और है, जो भी नाम होगा जो हम बात करेंगे अभी एक एक करके, उसमें कितने पेज हैं, कितने पेज में हम उसको क्या मतलब कितने उसके अंतर्गत पेज आते हैं, उस चैप्टर के अंतर्गत कितने पेज आते हैं, तो उसको हम कहते हैं अनुच्छेद। क्या कहते हैं साथियों? अनुच्छेद कहते हैं। ध्यान रखना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल। क्या कहते हैं? आर्टिकल। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से इसको हमने एक एक चीजों में डिवाइड कर दिया है और इस प्रकार से हम एक बेसिक मेथड से हम इसको लेकर के चल रहे हैं, जिससे कि ये चीज समझ में आ जाए। अब देखिए, पहला है आपका पहला भाग है, भाग पहला कहता है, भाग पहला है भारतीय संविधान का, भाग पहला है जिसका नाम है, मैं अभी क्या बताया कि भाग पहला कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। पहले हम बात कर लें कि भारतीय संविधान आखिर है क्या। देखिए, संविधान क्या है साथियों? एक बराबर कानून के लिए, मतलब कि सबके लिए बराबर कानून हो, उसके लिए क्या किया गया? संविधान। सबके लिए बराबर कानून को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। और उसमें क्या होता है कि सबके लिए, मान लीजिए कि भाई साहब सबके लिए, हमारे भी लिए वही कानून लागू होगा और तुम्हारे लिए भी वही लागू होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक प्रकार से वो हमको संविधान, मतलब बराबर कानून के लिए, उसके लिए क्या होगा कि बराबर कानून के लिए उसको क्या कहेंगे? संविधान कहते हैं। सभी इसको बनाया किस लिए गया? भारत मतलब कि देश और राज्य में, मतलब कि देश और राज्य में क्या हो कि एक बराबर स्थिति बनी रहे। बराबर स्थिति की बात करें तो साथियों, इसमें क्या हो कि इसके लिए इसको बनाया गया। मान लीजिए कि इसका शासन कैसे चलेगा, देश और राज्य में किस प्रकार का शासन चलेगा, उसके लिए इस चीज को बनाया गया, जो कि जिसका नाम है भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान क्यों बनाया गया कि भाई साहब देश और राज्य का किस प्रकार से शासन चलेगा या शासन किस प्रकार से चलेगा, तो जिसके लिए एक किताब दी गई है जिसका नाम है संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान उसका नाम दिया गया है। तो उसके बारे में हम एक एक चीजें एक सीरियल वाइज से चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, अगर आपके दिमाग में ये उठ रहा हो कि कोई और, तो साथियों जो चार्टर्ड का नियम वगैरह जितने भी नियम हैं, जब हम आप संविधान पढ़ लेंगे तो उसके बाद जो लास्ट होगा उसमें आपको ये सब चार्टर्ड का नियम वगैरह सब कुछ एक बार में समझ में आ जाएगा। जिससे कि पहले मैं एक से ही लेकर के शुरू किया हूं, जिससे कि एक एक बातें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, तो पहला भाग है, भाग पहला कहता है संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ध्यान देना, अगर जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और इसमें आर्टिकल 1 है। क्या है? आर्टिकल 1 है। इसको हम 4 भागों में, मतलब 4 पेजों में पढ़ेंगे। कितने पेजों में पढ़ेंगे? 4 पेजों में पढ़ेंगे। अनुच्छेद पहला होगा, अनुच्छेद दूसरा होगा, अनुच्छेद तीसरा होगा और अनुच्छेद चौथा होगा। मतलब कि भाग 1 को, चैप्टर 1 जो है वो 4 पेजों में डिवाइड किया गया है, जिसका एक एक पेज है, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, मतलब आर्टिकल 1, 2 और 3। इस प्रकार से इसको हम बात करेंगे। तो देखिए, पहला अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 1 क्या कहता है? पहले अनुच्छेद की बात करें, भाग 1 का पहला अनुच्छेद कहता है भारत राज्यों का संघ है। संघ है, ध्यान देना, भारत राज्यों का संघ है। कुछ टीचर ये बातें नहीं बताते हैं कि किस प्रकार का संघ है। अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि हमारा अमेरिका क्या है, अमेरिका क्या है, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अमेरिका आखिर है क्या। जिससे कि इन बातों को हमको ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि हम एकदम बेसिक से ये समझते चल रहे हैं। तो पहली हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 1 आखिर है क्या और ये कहता क्या है, मतलब कि आर्टिकल 1 है क्या। आर्टिकल 1 है भारत राज्यों का संघ, मतलब यानी यूनियन है। भारत राज्यों का संघ है, मतलब कि ये यूनियन है। एक प्रकार से इसमें से अगर हम बात करें कि इसमें से कोई भी देश, मतलब कि कोई भी राज्य अपने से अलग नहीं हो सकता। मतलब कि कोई सोचे अगर कि हम हैं, हमारा देश है, अब पाकिस्तान मतलब कि उत्तर प्रदेश सोचे कि हम अपने से ही अलग हो जाएं, नहीं भैया साहब। अनुच्छेद 1 यही कहता है कि जौन एक
बार भारत में आ गया है ना, अब वो दोबारा नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। मतलब कि सबसे ताबड़तोड़ हमारे यहाँ का संविधान है, खतरनाक तरीके से। क्या है कि भारत राज्यों का संघ है, मतलब भारत राज्यों का संघ है, राज्य से बने हैं। क्या है भैया, राज्य से बना है। और ये इसमें से एक बार जो प्रवेश कर गया ना, इसमें से फिर बाहर नहीं निकल सकता ही नहीं है। ध्यान रखना, भारत राज्यों का संघ है। अगर पूछा जा रहा है यूनियन, दो बातें यहाँ पर लिखी है, इसमें तीन बातें हैं कि कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन, तीनों हम देखिए क्या कहते हैं। फेडरेशन क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परिसंघ, हिंदी में कहते हैं इसको क्या साथियों कहते हैं, परिसंघ। परिसंघ मतलब कॉन्फेडरेशन ये होता है कि अगर पहले इसमें क्या था कि कोई भी देश था वो अपने से, मतलब कि कोई भी राज्य था वो अपने से अलग हो सकता था। क्या होता था, अपने से अलग हो सकता था, मतलब स्वतंत्र था। मतलब किसी के कोई अपना एक छोटे छोटे राज्य मिल करके क्या करें, छोटे छोटे राज्य मिल करके किसी देश का निर्माण कर लें, कोई अपना छोटा छोटा राज्य मिल करके किसी देश का निर्माण करके, और क्या करें कि उसमें से जब चाहे वो अलग हो सकते थे। मतलब कि उस देश को जब चाहे तोड़ करके निकल सकते थे। मतलब कि ये सबसे हल्का था। मतलब कि फेडरेशन की बात करें तो ये इसमें से कोई भी देश आसानी से टूट सकते थे, मतलब कोई भी देश या राज्य आसानी से इसमें टूट सकते थे। लेकिन इसमें मतलब कि ये था कि भाई साहब कोई भी की बात करें कि जैसे कि हम इतने राज्य बना लिए, अब 10 राज्य बन गए, 10 राज्य बन गए, अब हमारा जब मन होगा तब हम इससे अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम उसमें हमारा मराठा पहले थे, मराठा परिसंघ जो था, मराठा संघ था, वो सब मतलब पहले की बात करें तो एक प्रकार से वो अलग हो जाते थे। क्या हो जाते थे, अलग हो जाते थे, जिससे कि ये बहुत ही छोट, मतलब कि एक नाजुक होता है, कभी भी टूट सकता है। और उससे तगड़ा होता है क्या होता है, फेडरेशन में क्या होता है कि अपना मतलब कि राज्य मिल करके क्या करें, राज्य, सभी राज्य मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राज्य मिल करके क्या करें कि एक देश का निर्माण करें। कितने देश का निर्माण करें, एक देश का निर्माण करें। और वो राज्य अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियों को क्या करें कि अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियों को उस देश को दे दें। क्या करें, उस देश को दे करके और कहें कि भाई साहब उसके मतलब उन शक्तियों का तुम हम पर प्रयोग कर सकते हो। ध्यान देना ये बात, मतलब कि फेडरेशन ये कहता है, ये कॉन्फेडरेशन से ज़्यादा मतलब कि इससे तगड़ा है, मतलब कह सकते हैं कि इससे तगड़ा है। फिर से समझिए फेडरेशन क्या होता है, एक एक धीरे धीरे बात करें। फेडरेशन ये कहता है कि इसमें कि मतलब कि 2 4 6 8 10 राज्य बने हैं, 2 4 6 8 10 राज्य मान लीजिए बने हैं, 5 6 8 10 राज्य 12 13 राज्य बने हैं। और उसमें क्या राज्य बने हैं, और वो एक राज्य बन करके वो कह रहे हैं कि भाई साहब अब हम इतने लोग मिल करके एक देश का निर्माण कर दें। क्या करें, एक देश का निर्माण कर दें। और वो देश को मतलब निर्माण जब करेंगे, उस एक देश का निर्माण करके, और वो अपनी अपनी मतलब राज्य जो होंगे वो क्या करें कि अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियों को उस देश को मतलब दे दें। मतलब कह दें कि ये लो भाई तुम मेरी ये शक्ति ले लो और इसको तुम हम पर उपयोग कर सकते हो। क्या कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो, जिससे कि मतलब कि उपयोग कर सकते हो हमारी मतलब जो शक्तियां होंगी आपको हम दिए हैं, तो जिससे कि ये शक्तियों को आप हम पर उपयोग कर सकते हो। तो इसमें अगर हम बात करें कि कौन सा है, तो इसमें जो हमारा अमेरिका है ना, अमेरिका एक फेडरेशन है। क्या है भैया साहब, अमेरिका एक फेडरेशन है। लेकिन यूनियन हमारा भारत का यूनियन जो है ये बहुत ही ताबड़तोड़ है। यूनियन जो है ये बहुत ही ताबड़तोड़ है। इसमें एक बार जो आ गया वो दोबारा नहीं जा सकता है। क्या है, यहाँ एक बार जो आ गया यूनियन में, संघ में एक बार जो आ गया ये फिर दोबारा नहीं जा सकता है। तो अनुच्छेद पहला यही कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। मतलब कि अगर पेपर में ये पूछा गया, यहाँ पर मैंने इसीलिए यूनियन भी लिख दिया क्योंकि दोनों मीनिंग फेडरेशन और यूनियन दोनों आपको संघ ही दिया है। क्या दिया है, संघ ही दिया है। लेकिन एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो वहां पर आप ध्यान देंगे कि अगर पूछा जा रहा है कि भारत एक, क्या है, भारत एक अगर पूछा जा रहा है, अगर डैश दे दिया है बीच में, तो वहां पर आपको लिखना है कि भारत एक यूनियन, क्या है भैया, यूनियन है। भारत एक यूनियन यूनियन है। क्या है, यूनियन है।
वहाँ पर आप ये नहीं लगा के आएंगे कि फेडरेशन है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों की एक ही हिंदी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर भारत एक यूनियन है ना कि फेडरेशन है। यहाँ पर ध्यान देना, ऑप्शन नंबर जब भी पूछा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में हमेशा ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी में ये बातें दी रहती हैं। तो ये बातें करते ये बातें किया आपका अनुच्छेद पहला, ये बातें ध्यान रखेंगे कि ये बातें भी ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पेपर में पूछा जा रहा है कि अमेरिका क्या है, तो अमेरिका आपका एक फेडरेशन है, क्या है, फेडरेशन है। लेकिन आपका भारत एक जो है वो आपका एक यूनियन है, क्या है, भारत एक राज्यों का क्या है, यूनियन है, मतलब भारत एक राज्यों का संघ है। इन बातों को आप अपने दिमाग में लिख लेंगे और ये बातें मोस्ट ही इंपॉर्टेंट होंगी। तो भारतीय संविधान आज से ये आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जिससे कि आप पढ़ने मिलिए मुझसे। छोटे छोटे वीडियोस में एक एक बातों को मैं चर्चा करते चलूँगा और एक एक बातें मैं बताता चलूँगा, जिससे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पर जा करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक एक बातों का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो यहीं तक आज बात करते हैं कि अनुच्छेद 1 ही पढ़ेंगे, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में हम इस मतलब कि भाग 1 का पेज नंबर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 पार्टों में है। इसको तीनों को हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। चारों में हम एक बार में ही इसको भी मैं समझाऊंगा फिर से, उसके बाद इन बातों को पूरा मैं कवर कर दूंगा एक ही अनुच्छेद में। ये बातें मतलब कि भाग 1 खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।